तो स्वागत है आप सभी का। मैं अनुज कुमार। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बायोलॉजी में आप सभी को सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को रिवीजन करने हैं। क्योंकि मैं वो चैप्टर्स का नाम बताने जा रहा हूं, उस चैप्टर्स का नाम बताऊंगा जिस चैप्टर से लगभग 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस एक चैप्टर से पूछे जाते हैं और उसी चैप्टर्स को सबसे पहले आप सभी को रिवीजन करना है क्योंकि काफी कम समय है नीट एग्जाम में। 13 सितंबर को एग्जाम है, काफी कम समय है और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं एनसीईआरटी पढ़कर। और आप सभी को इस टाइम पे ओनली 1 एनसीईआरटी पढ़ना है और टाइम बच रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आपका स्कोर हाई कर सकता है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि एग्जाम के दिन से लेकर काउंसलिंग के अंतिम दिन तक मैं आप सभी को अपडेट्स दूंगा। एक एक कॉलेज के बारे में, एक एक काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड, जो मैं सिलेक्टेड चैप्टर्स बता रहा हूं उसको सबसे पहले आप सभी को करना है और ये जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हो जाते हैं उसके बाद बाकी बचे हुए चैप्टर्स कर लेंगे। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11, 12 सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और सभी चैप्टर से एक क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक आते हैं। यानी सभी जिसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और जिस चैप्टर से 6 क्वेश्चन आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इस टाइम पे सिलेक्टेड चैप्टर्स बता रहा हूँ जिसको सबसे पहले करना है और ये चैप्टर्स हो जाते हैं तो उसके बाद बाकी बचे हुए चैप्टर्स करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 12 से। क्लास 12 तो क्लास 12 में सबसे पहले अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे देखें, ये कांस्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि मैं यहाँ पे देखें, ये कॉलम जो है 2019 का है, 18 का है, 17, 16 में 2 बार एग्जाम हुआ था, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ये कॉलम 19, 18, 17, ठीक है फ्रेंड। तो 3 से ही आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को कर ले, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी आप कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि इसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखें, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। उसके बाद आप सभी को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स चैप्टर्स करने हैं और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखें, इन सभी चैप्टर से ये कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी पिछले साल 2019 में यहाँ पे 6 क्वेश्चंस पूछा गया है इससे और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 6 क्वेश्चन। यानी आपका पेज का नंबर भी दिया गया है। क्वेश्चन पेज नंबर 9, 24, 36, 44, 66 और 17 पेज एनसीईआरटी पेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रीफर करूंगा, सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को कर लें। इन जेनेटिक्स के 3 चैप्टर्स, इन तीनों चैप्टर्स को कर लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 12th के इसी चैप्टर्स को करें आप। उसके बाद आप ये फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर्स को करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे भी कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर्स को भी रिवीजन अच्छे से कर लें आप सभी। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे आप देखें, इस चैप्टर्स को भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को भी कर ले। इसमें से कभी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पिछले साल 6 क्वेश्चंस, उसके बाद उसके पहले 18 में 1 क्वेश्चंस, यहाँ पे कभी कभी 7 क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो इसको भी कर ले। जो ज़्यादा फ्लक्चुएट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर्स को भी आप करके जाएंगे अच्छे से। और आप ये इन्वायरमेंटल इशू को भी अच्छे से कर लेंगे क्योंकि इसमें से देखिए पिछले साल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं इन्वायरमेंटल इशू, इस चैप्टर्स को लास्ट 12th का लास्ट चैप्टर्स है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं क्वेश्चंस इसमें से पढ़कर बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं और इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हर एक साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी अच्छे से कर लेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को भी अच्छे से कर लेंगे कॉन्स्टेंटली। इससे भी पिछले 3 साल में देखें, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, ठीक है। इसको भी अच्छे से कर लेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड कि बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स जो हैं, ये 2 चैप्टर्स, इसको भी आप सभी अच्छे से कर लेंगे। जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले प्रीफरेंस इसी चैप्टर्स को दें, ठीक है। और मैं सबसे ज़्यादा जो रटने वाला चैप्टर्स होता है, ये चैप्टर्स होता है इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आप अगर चाहें तो इसमें से मतलब कि शॉर्ट नोट्स जो है उसको भी पढ़कर जा सकते हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन चैप्टर्स लगे तो। क्योंकि अब आप सभी को टाइम वेस्ट नहीं करना है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है। क्लास 11th का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास 11th में आप सभी को जो करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये चैप्टर्स को अच्छे से आप सभी को कर लेना है।
ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, अच्छे से कर लेना है इन सभी को। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड, ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर्स और एनाटॉमी चैप्टर्स, ये यूनिट को आप सभी को कर लेना है। ये 2 यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा फ्रेंड कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको भी अच्छे से आप सभी कर लेंगे। उसके बाद कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंडीशन एंड रेगुलेशन, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का 7 चैप्टर्स अच्छे से कर लेंगे। इन सभी चैप्टर से, सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आप सभी को बता दूं, लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से लगभग, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 15 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स, कभी 2-3 क्वेश्चंस कम भी, कभी ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से आप सभी कर लेंगे। तो जो चैप्टर्स का नाम मैंने बता दिया आप सभी को, सबसे पहले इस चैप्टर्स को रिवीजन करना है। मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स आप सभी को इसलिए बताया क्योंकि अब टाइम नहीं है, और जो रिवीजन करें, अगर आप रिवीजन करने बैठे तो सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को आप सभी रिवीजन करें। मैं इस पेज को एक बार आप सभी को दिखा देता हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और जो जो चैप्टर्स आप सभी को इंपॉर्टेंट लगे एनालिसिस कर लें और आप सभी वहीं चैप्टर्स रिवीजन कर लें। यहाँ पे देखें, या मैं काम करते हैं, स्क्रीनशॉट जो है ना अपने टेलीग्राम पे मैं अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, स्मार्ट नौकरी है, सर्च करके ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। और मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड, काफ़ी कम समय है, अच्छे से रिवीजन करें और मैं आप सभी के साथ हूँ हमेशा, और बने रहे हमारे साथ, ठीक है। और इसके अलावा ये चैप्टर्स अगर आप रिवीजन कर लें तो इसके अलावा जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उस चैप्टर्स को आप रिवीजन कर लें, ठीक है। मतलब देखो, चैप्टर्स एनसीईआरटी में सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार क्लियर करता हूँ, सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सोचना है कि मुझे सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं, सभी चैप्टर्स करने हैं, सभी से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस टाइम से काफ़ी कम समय बचा हुआ है, क्विक रिवीजन के लिए जो बल्कि क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।